हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा तला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में स्टूडेंट आपको मिश्रण, द्रव्यमान, भार इत्यादि के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको द्रव्य के बारे में अध्ययन कराया गया था, वो जनरल केमिस्ट्री था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आप देखिए मिश्रण। पहले तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि शुद्ध पदार्थ कौन है, जिसके रासायनिक कंपोजिशन सेम होते हैं, उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक कंपोजिशन, जो घटक होते हैं, वो सेम होते हैं, उन्हीं को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। या स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। वो अनुपात सपोज करिए कि 500 ग्राम आपका चीनी ले लीजिए और उसमें 200 ग्राम मिल्क मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए, जल मिला दीजिए, या आप कह सकते हैं नमक मिला दीजिए, जो भी। तो यहाँ दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। स्टूडेंट, आगे बताया जा रहा है आपको मिश्रण दो प्रकार का होता है, जिसे आप कह सकते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो स्टूडेंट ध्यान दें, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है या उसी से बना होता है। और मिश्रण आपके पास स्टूडेंट कई प्रकार के हैं? दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले समांगी मिश्रण के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, दो पदार्थ ले लीजिए या दो से अधिक ले लीजिए और उसमें पूरी तरह से एक दूसरे से क्या करें, घुल मिल जाएं, अथवा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से विलीन हो जाए, तब उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट, जल में चीनी का मिश्रण। आप एक गिलास जल ले लीजिए स्टूडेंट, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो आप कुछ देखेंगे उसे कुछ देर बाद कि चीनी जो है, सुक्रोज जो है, आपका पूरी तरह से जल में क्या हो गया है, विलीन हो गया है। तो ऐसे मिश्रण को आप बोलते हैं होमोजीनियस मिश्रण या समांगी मिश्रण। तो स्टूडेंट, ये आपका समांगी मिश्रण आपको केमिस्ट्री में जनरल जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, वो चल रहा है आपका। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसमें पदार्थ एक दूसरे में विलीन नहीं होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, पदार्थ हैं दो या दो से अधिक हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन नहीं होंगे। जबकि ऊपर वाले होमोजीनियस या समांगी मिश्रण में आपको बताया गया कि वो दोनों पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जैसे जल में एक गिलास जल लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी डालिए तो पूरी तरह से विलीन हो जाता है, वो आपका समांगी था। इसमें बोला जा रहा है कि वो पूरी तरह से विलीन नहीं होगा उसमें, जैसे जल में बालू का होना, कंकड़ का होना, ऐसा कुछ केस। तो आप देखें स्टूडेंट, जल में जब बालू उपस्थित होता है तो वो पूरी तरह से जल में विलीन नहीं होता है। अर्थात आप कह सकते हैं जब भी आप जल को शांत करेंगे या जल थोड़ा सा कुछ देर बाद आप देखेंगे जल में बालू नीचे उपकरण में पेदी में क्या करता है, बैठ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं विषमांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं स्टूडेंट, जिनमें कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं जिनमें आप एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से विलीन नहीं होता है, जैसे जल में बालू। तो ये आपका स्टूडेंट विषमांगी मिश्रण था। आगे स्टूडेंट द्रव्यमान और भार। देखिए ये आपका एक नंबर में इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। द्रव्यमान और भार, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, स्टूडेंट ध्यान दें, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है।
किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है स्टूडेंट, वो उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। स्टूडेंट ध्यान दें, द्रव्यमान सिर्फ द्रव्य की मात्रा है। जैसे कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान 10 केजी है, तो केवल द्रव्य की मात्रा है 10 केजी, लेकिन जब उस पर ऊपर से उसे गिराएंगे, छत से गिराएंगे नीचे, तो 10 केजी से अधिक वजन लेकर नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उस पर अब गुरुत्व बल भी कार्य कर रहा है। तो गुरुत्व बल आप समझ ही रहे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है पृथ्वी की, तो उससे आपको है। तो कह सकते हैं भार में द्रव्य की मात्रा, जो द्रव्यमान है, वह सम्मिलित है प्लस गुरुत्व बल भी सम्मिलित है, तो उसे आप भार कहते हैं। स्टूडेंट आगे देखें, किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व के परिवर्तन से या परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का फिक्स रहेगा। जैसे आपको बोला गया कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, लेकिन इसी वस्तु को आप भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। भार का मतलब है उस पर गुरुत्व बल लगने लगेगा। आपको बता दें, इस पृथ्वी पर गुरुत्व बल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से लगता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्व बल के कारण ऐसा हो सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपको बताया जा रहा है कि गुरुत्व के कारण या गुरुत्व बल के कारण भार जो द्रव्यमान से अलग हो जा रहा है, और यह गुरुत्व पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान के अनुसार बदलता रहता है। तो भार भी पृथ्वी पर अलग अलग क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। उसका जो मान है भार का, वो अलग अलग हो सकता है। गुरुत्व क्यों अलग अलग होता है स्टूडेंट? क्योंकि गुरुत्व बल का मान ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक ग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये स्टूडेंट आप जानते हैं। आगे स्टूडेंट देखिए, आयतन किसी पदार्थ के द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, कोई पदार्थ है, जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, आयतन क्या होता है? किसी पदार्थ के द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक लंबाई क्यूब या L क्यूब होते हैं। SI पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या मीटर होता है। द्रव के आयतन को मापने के लिए प्राय लीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका स्टूडेंट आयतन। इसी संदर्भ में आगे आप देखेंगे, घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। इस प्रकार घनत्व बराबर आपको द्रव्यमान बटे आयतन, ऐसे आप G सेंटीमीटर क्यूब से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या परिभाषा के तौर पर आप क्या बोल सकते हैं? किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। इस प्रकार घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ध्यान दें, ये नोट में आप स्टूडेंट देखें, किसी पदार्थ का घनत्व यह बतलाता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी पदार्थ का घनत्व यह बतलाता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। यदि घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर कह रहे हैं कोई पदार्थ है उसका घनत्व बहुत अधिक है, तो आप जानेंगे कि उसमें कण क्या है? बहुत पास पास स्थित हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आपको इतना है, नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा।